Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all will be fine. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में बताया था। बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, डराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। यकीनन आपने वो तैयार भी की होंगी। आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें टेबल 1.1 जो है ये बेस क्वांटिटीज़ का दिया हुआ है। यहाँ से आप जो है ये 7 मिकदारें मैंने भी आपको बताई थी और यहाँ से भी आप तैयार कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर हमने सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ एसआई क्या है। उसके बाद हम यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे कि यूनिट क्या होता है। फिर यूनिट की इकसाम है बेस यूनिट्स, डेराइव्ड यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है जी, आप ये सारे जो है ये आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर जो है वो दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स क्या है। 1960 के अंदर जो वर्ल्ड वाइड कमेटी है मेजरमेंट्स की और यूनिट्स की, स्टैंडर्ड्स की, डेफिनेशंस की, उन्होंने इस बात पे इत्फाक किया कि जितनी भी हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उन सब के यूनिट्स होने चाहिए। उन सब को जब आप मेजर करें तो उनके लिए फ़िक्स स्टैंडर्ड हमें रखने चाहिए। वो जो कमेटी थी उन्होंने ये जो यूनिट्स का एक सेट बनाया, डेफिनेशन का एक सेट बनाया, उस सेट को हम बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स। ठीक है जी, जैसे लेंथ है तो लेंथ का यूनिट मीटर है। अगर आप यूरोप के अंदर चले जाएं तो वहाँ पे भी लेंथ को मीटर ही बोलेंगे। एशिया के अंदर भी जो लेंथ का यूनिट है उसको मीटर ही बोलते हैं। ठीक है, टाइम को हम यहाँ पे भी सेकंड बोलते हैं, वहाँ पे भी सेकंड बोलते हैं। तो दुनिया के किसी कोने के अंदर भी आप चले जाएं वहाँ आपको लेंथ का यूनिट मीटर ही सुनने को मिलेगा और टाइम का यूनिट जो है वो सेकंड ही मिलेगा। ठीक है, ये उस जो कमेटी थी उनकी जो 11वीं जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी उस कमेटी की जो मेजरमेंट्स की थी। बेसिकली ये कॉन्फ्रेंस जो है वो फ्रांस के शहर पेरिस में हुई थी 1960 के अंदर। उन्होंने इस बात पे जो है वो इत्फाक कर लिया था कि जितनी भी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं सब के जो है वो स्टैंडर्ड होने चाहिए। तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल। उसके बाद यूनिट क्या है, यहाँ पे तो नहीं, डेफिनेशन आपकी बुक के अंदर तो नहीं है। बेसिकली आपने ये डेफिनेशन जो है वो 9th की जो फिज़िक्स थी उसके अंदर पढ़ी थी कि यूनिट एक स्टैंडर्ड है जो किसी मिकदार के लिए फ़िक्स कर दिया जाता है। जैसे मीटर का जो स्टैंडर्ड है, मीटर फिक्स कर दिया गया लेंथ के लिए। ठीक है, तो मीटर किसी और मिकदार का यूनिट नहीं हो सकता। ना टाइम का यूनिट मीटर हो सकता है, ना मैस का यूनिट हो सकता है। मीटर किसका यूनिट होगा? सिर्फ और सिर्फ लेंथ का होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये मीटर का जो स्टैंडर्ड है, ये वाला जो स्टैंडर्ड ये फिक्स कर दिया गया किसके लिए? लेंथ के लिए। इसी तरह टाइम का भी एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया गया है कि वो टाइम जो है वो सेकंड उसका यूनिट होगा। उसके बाद जो मैस है उसके लिए भी एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया गया और मैस का स्टैंडर्ड क्या है? मैस का स्टैंडर्ड जो है वो किलोग्राम है। तो बेसिकली जो मेयार रख दिया जाता है, जो नाम रख दिया जाता है किसी भी चीज़ की मेजरमेंट के लिए कि उसको किस स्टैंडर्ड के मुताबिक, किस पैमाने से जो है वो मेजर किया जाएगा, उस स्टैंडर्ड को जो है हम क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। अब चूंकि मैंने आपको बताया था कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, बेस क्वांटिटीज़ और डेराइव्ड क्वांटिटीज़। एक तीसरी काइंड भी है जिसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, जिसका मैंने आपको अभी नहीं बताया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उस पर भी डिटेल से बात करेंगे। तो अगर मिकदारें मुख्तलिफ टाइप्स की हैं तो जाहिर है उनके जो यूनिट्स होंगे वो भी मुख्तलिफ इकसाम के होंगे। जैसे मिसाल के तौर पे बेस यूनिट्स हैं, तो हमने पढ़ा था फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं वो 2 किस्म की होती हैं, बेस क्वांटिटीज़ और डराइव्ड क्वांटिटीज़। तो जाहिर है भाई जो बेस क्वांटिटीज़ हैं उनके जो यूनिट होंगे वो बेस यूनिट्स होंगे। जो डराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं उनके यूनिट जो होंगे वो डेराइव्ड यूनिट्स होंगे। ठीक है जी, द यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। ठीक है जी, अब बेस क्वांटिटीज़ कितनी हैं? ये पूरी वर्ल्ड के अंदर जो है वो सिर्फ 7 हैं। तो जाहिर है बेस यूनिट्स भी कितने होंगे? सिर्फ और सिर्फ इस पूरी यूनिवर्स के अंदर कितने होंगे? 7 होंगे। ठीक है, जैसे लेंथ है, लेंथ का यूनिट होगा मीटर। टाइम है, टाइम का यूनिट होगा सेकंड। मैस है, मैस का यूनिट होगा किलोग्राम। इलेक्ट्रिक करंट है, करंट का यूनिट होगा एम्पेयर। इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, इसका यूनिट कैंडेला होगा।
टेम्परेचर है इसका यूनिट केल्विन होगा, और हमारे पास जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसका यूनिट जो है वो मोल होगा। तो ये जितने भी यूनिट्स मैंने आपको बताए हैं ये सारे के सारे कौन से यूनिट्स हैं? बेस यूनिट्स हैं। उसके बाद डेराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं? दूसरी क्लास जो फिजिकल क्वांटिटीज़ की थी वो थी डेराइव्ड क्वांटिटीज़। तो डेराइव्ड क्वांटिटी जो मिकदारें अखज़ की जाती हैं वो डेराइव्ड क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। तो जाहिर है जो डेराइव्ड क्वांटिटीज़ होंगी उनके जो यूनिट्स होंगे उनको भी हम डेराइव्ड यूनिट्स ही बोलेंगे। द यूनिट्स ऑफ डेराइव्ड क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट्स। ठीक है जी, माखूज मिकदारों के जो यूनिट्स हैं उनको हम जो है वो माखूज यूनिट्स बोलते हैं। अच्छा, इनकी डेफिनेशन जो है वो आप थोड़ी मुख्तलिफ तरीके से भी कर सकते हैं। मतलब एक तो ये ना कि जस्ट बताना कि बेस मिकदारों के जो यूनिट है वो बेस यूनिट हैं, माखूज मिकदारों के जो यूनिट है वो माखूज यूनिट है। एक इससे हट के भी आप डेफिनेशन बना सकते हैं, जैसे आपने बेस क्वांटिटी की डेफिनेशन की थी। मैं बेस यूनिट की डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ कि वो यूनिट्स जो दूसरे यूनिट्स को बुनियाद फराहम करते हैं। ठीक है, या यूं कह सकते हैं कि ऐसे यूनिट्स जिनकी बुनियाद पर दूसरे यूनिट्स बनाए जाएं बेस यूनिट्स कहलाते हैं। बेस यूनिट्स आर द यूनिट्स ऑन द बेस ऑफ विच अदर यूनिट्स आर डेराइव्ड आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। ठीक है जी, तो ये बेस यूनिट की आप डेफिनेशन कर सकते हैं। उसके बाद डेराइव्ड यूनिट्स, द यूनिट्स विच आर डेराइव्ड फ्रॉम बेस यूनिट्स आर कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट्स। तो ये डेराइव्ड यूनिट की आप डेफिनेशन कर सकते हैं कि ऐसे यूनिट्स जो बुनियादी यूनिट से माखूज किए जाएं, अखज़ किए जाएं, ऐसे यूनिट्स को हम डेराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। उसके बाद सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सप्लीमेंट्री के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। बकिया इसकी डिटेल जो है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ क्या होती हैं या सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या हैं, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊँगा। सप्लीमेंट्री ऐसी मिकदारें हैं जिनका अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ कि वो बेस क्वांटिटीज़ हैं या माखूज क्वांटिटीज़ हैं। तो ऐसी मिकदारों को सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ कहते हैं, और इन सप्लीमेंट्री मिकदारों के जो यूनिट्स होंगे उनको हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोलते हैं। तो इनकी डिटेल क्या है ये इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगा। आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। जो मैंने आपको पढ़ा दिया है, जैसे बेस यूनिट्स हैं, सिस्टम इंटरनेशनल है, डेराइव्ड यूनिट्स हैं। ठीक है, ये कितने हैं जो बेस यूनिट्स हैं? 7 हैं बेसिकली, मैंने आपको बताया। इन सबको आपने होमवर्क के तौर पे लिखना भी है, और इंशाल्लाह आपका होमवर्क भी जो है वो लाइव सेशन जब हुआ करेगा तो उस दौरान आपका होमवर्क जो है वो चेक भी किया जाएगा। आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।